नमस्कार। चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सभी क्वेश्चन, ठीक ना। आज का अंतिम क्लास स्क्वायर और स्क्वायर रूट का अंतिम क्लास रहेगा, ठीक ना। स्क्वायर रूट से जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को देखते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। इधर है पेन, पेन इज हेयर। तो आज क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक ना। प्रॉब्लम तो डेली सॉल्व करवा रहे थे, लेकिन आज स्क्वायर रूट का जितना भी क्वेश्चन है सबको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर नहीं है, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले दिन में, इसलिए इसका पहले वीडियो में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसका पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ है उसमें करवा चुका हूँ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें करवा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक ना। जो पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 बट्टा में 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.11। इसका आंसर क्या बताए थे, डायरेक्ट बनाने के लिए बोले थे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, होना चाहिए। बड़ा सा और कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है बड़ा करने में इसको। और भी बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था इसका। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। किधर गया भाई, फिर हिल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं फिर से। क्वेश्चन था यहाँ पे, इस क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे। सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आप। यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, और भी बड़ा कर दे रहा हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। और भी चौला, और भी इधर उठा कर दे रहा हूँ, और भी चौला कर दे रहा हूँ, उसी पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन था, तो मैं क्वेश्चन करवा चुका था, मैक्सिमम क्वेश्चन ये क्वेश्चन करवा चुका था इसके पहले वीडियो में, इसके पहले क्लास में, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका था इसके पहले, ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर ये नहीं देखे तो इसका पिछला वीडियो देखना होगा और पिछला क्लास समझना होगा। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बता दे रहा हूँ सही बहुत फास्ट बना कर। इसका जो डेसिमल, ये डेसिमल से इस डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं, इस दोनों डेसिमल से इस दो डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं। 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 कट जाएगा, ठीक ना। अब बचा क्या, रूट अंडर 9 बचा है। रूट अंडर 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो 3 इसका सही आंसर यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन में था, ठीक ना। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में मैं करवाया था, क्या करवाया था दूसरा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, रूट अंडर 4n इक्वल टू कितना है 1024। इसको मैं क्या लिखा था, 4 के पावर 5। ये क्या हो जाएगा, ये क्या बताए थे, 4 का पावर n बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 4 से 4 कैंसिल हो गया, n बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 10। n का वैल्यू कितना हुआ 10। तो इस प्रकार से n का वैल्यू ये 10 बता दिए। ये भी क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। 3 नंबर देखते हैं, नहीं बना होगा तो उसको उतार लीजिएगा। 3 नंबर सवाल देखते हैं। क्यों ये चला जा रहा है भाई,
ये बोर्ड पर लगा हुआ क्वेश्चन कहाँ चला जा रहा है? क्वेश्चन चला कहाँ जा रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है ये? देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बता दिया था क्या किया था 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या किया था मैं कि इधर से बनाना चालू किया गया था। किधर से बनाना चालू किया गया था? इस तरह, राइट साइड से। इस तरह था, इस तरह था ना। क्या था? 248 प्लस √52। नहीं बन रहा है तो फास्ट बनाने की कोशिश किया जाए और ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक ना। तो 144 का कितना होता है? 12। अब ये कितना आ जाएगा इधर? ये इसके अंदर में चला जाएगा, 64 हो जाएगा ना। ये इसके अंदर में चला जाएगा 248। ये 64 हुआ। 64 किसका होता है? 8 का होता है ना। 248 और 256 हो गया। कितना हो गया? 256। 256 किसका होता है? तो इस प्रकार से 16 इसका सही जवाब हो गया। क्या हो गया? 16 इसका बी नंबर सही जवाब हो गया, ठीक ना। दिखाई देना होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तब ये इस प्रकार से अब इसको करेंगे। टोटल क्यों जा रहा है? टोटल मत जाओ। क्यों कैसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा रुको रुको। आखिर ये जा कहाँ क्यों चला जा रहा है ये? ऐसा इसका टेक्निकल इशू क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। क्वेश्चन आज पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको रुकिए थोड़ा समय और भी इसका उपाय कर दूँ। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, चला कि क्यों चला जा रहा है? दिक्कत क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा देखते हैं इसी तरह। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना? 3 नंबर तक तो बना दिए, समझ में आया 3 नंबर तक। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या किए थे? 4 नंबर क्वेश्चन को किए थे कि 13 का स्क्वायर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर दिए थे, ठीक ना। 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर किए थे 169/144 आ गया था। इधर से जो रूट था इधर भगाए हुए थे तो स्क्वायर चढ़ गया था। स्क्वायर चढ़ा हुआ था इधर से तो इस तरह किए हुए थे ना। देखते हैं 1 + x/144 इक्वल टू कितना हुआ? 169/144। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाता था ना। तो क्या हो जाएगा? 25/144 बच जाएगा। तो ये 44 144 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आया ना। x का वैल्यू कितना आया? 25। तो इस प्रकार से इसका x का वैल्यू कितना हो जाता? 25। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन था क्या बताए थे? 3/5 ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का 3/5, एक स्क्वायर का 3/5। देखते हैं वो क्वेश्चन को। पहले क्यों ऐसा हो रहा है ये पहले देखना होगा मुझे। अच्छा कोई नहीं, देख लेता हूँ अभी भर किसी तरह। फिर देखते हैं। फिर ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप 5 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए समझना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर
क्या क्वेश्चन दे रहा है, 3/5 यानी 3/5, क्या 3/5 किसका, एक स्क्वायर का, किसका, एक स्क्वायर का, 3/5 एक स्क्वायर का जो है वो कितना आ जा रहा है, 126.15, 126.15, यही ना था। अब इस प्रकार से हमको क्या निकालना था, बताना था कि वह नंबर क्या है, वह नंबर क्या है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, 126.15 बट्टा में ये 3 आ जाता। इसके लिए इसको डेसिमल को यहाँ पे लगाते हैं, दोनों जो पॉइंट को हटाएंगे तो डेसिमल को लगाएंगे, फिर गुना में कितना हो जाता, 5 हो जाता। अब कैंसिल करते, 5 1 6 6 12 12 3 15, 3 से कट रहा था, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ रहा था। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा था, 4205 गुने 5 बट्टा में 100, ठीक है, 4205 गुने 5 बट्टा में 100, ठीक ना। अब ये जो हो रहा था, इसको जब 4205 है, 4205 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ जाता, 25 5 दूनी 10 4 3 12 4 5 20 2 22, यानी 22,025/100 आ रहा था, ठीक ना। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकलना था तो रूट पूरा का चढ़ जा रहा था, ये किसका हो जाता, 22,025/100, यानी क्या आ जाता है यहाँ पे बट्टा में 10 आता, और ये 22,025 145 का होता है, किसका होता है, 145 का होता है, यानी कितना हो जाता, 14.5, 14.5 किधर है इसका ऑप्शन में, 14.5 पहला आंसर, ठीक ना। इस प्रकार से हम बनाते हैं, इसको उतारिए जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट बनाना हो। कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो फैन का काम नहीं है तो फैन बंद कर देना है क्या, ऐसे भी इसमें साउंड थोड़ा सा गड़गड़ रहता है। इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन भी मैं बता चुका था कल, 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से मैं बता चुका था। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, मैं सोचा था कि क्वेश्चन लगा दूंगा और सबका सही सही जवाब यहाँ पर बना दे लूँगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत थोड़ा सा होने लगा, दिक्कत क्रिएट होने लगा। छः नंबर क्वेश्चन पहले इसको देखते हैं, इसको छोटा करते हैं, उससे बढ़िया है कि छोटा कर लिया जाए, यहाँ पे कोना में लगा दिया जाए छोटा कर कर। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन में कल ही बता चुका था आसानी से, यहाँ पर 1225 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है 35, सब जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है 12.25 प्लस में 0.125 122 ठीक ना, फिर प्लस में क्या है 0.00122 यही ना है। अब क्या आसानी से तो बता सकते थे 1225 किसका होता है, अब ये हो जाता है इसका, ये हो जाता है 0.35 का, ठीक ना, ये होता है 0.035 का। अब इसको जोड़ देना था, यही जोड़कर बता देना था, आसानी से बन जाता। तो 3 पॉइंट किधर है, 3 पॉइंट, ये आंसर होता 3.885 आसानी से बनाइए जल्दी से, इसका जल्दी से जितना जल्दी से बनाइए बनाइए। मैं सोचा था कुछ और हुआ, कुछ और, अच्छा कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
7 नंबर क्वेश्चन दिया है, √5 का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? क्वेश्चन 7, √5 का वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 2.25 दिया है। फिर क्या दिया है? √6 का वैल्यू दिया है 2.45। और पूछा क्या है? वैल्यू किसका मान पूछ रहा है? 2/3 रूट में प्लस में रूट में 5/6। ठीक है ना। परिमीकरण सबसे पहले आप लोग 11th क्लास के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे 9th क्लास के लिए दे रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हैं, सबसे पहले तो परिमीकरण जानते हैं, रेशनलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। आसानी से मिलता है, 9th क्लास में मिलता है। रेशनलाइज करने के लिए पहला चैप्टर मिल जाता है, पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर 9th क्लास में मिल जाता है। तो आप ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हैं एंट्रेंस, चाहे 11th क्लास के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, चाहे 9th क्लास के लिए दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोग को परिमीकरण जानना होगा। परिमीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमीकरण होता क्या। तो अगर इसको परिमीकरण करना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से, किस प्रकार से इसको परिमीकरण करेंगे ये बताइए। सबसे पहले इसको पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको √2/√3 कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं √5/√6। इसके आगे आप बताइए क्या करेंगे। अब बताइए, इसको अपने आप में परिमीकरण कर सकते हैं, इसको अपने आप में परिमीकरण कर सकते हैं। कुछ करिए, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए लोग, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। देखिए मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं करूंगा, सिर्फ इसको मैं परिमीकरण करूंगा, वो भी किसका करूंगा? न्यूमरेटर का, अंश का। तो अंश का परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं? जो रहता है अंश में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये क्या है? √3 है, √3 में भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और जिस तरह ये है प्लस करेंगे, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए √2 में √2 से जब मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है क्या? इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम कर दिए। फिर क्या कर देंगे? √5/√6। ठीक ना। अब इसके आगे जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा ना। इस प्रकार से इसको जब करेंगे, √3 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। √3 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? √6 का प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर में √6 ही रहता है ना। अब देखिए क्या होगा, √2 का वैल्यू क्या, 2 सिर्फ आया। अब फिर क्या दिया है? √5 का वैल्यू दिया हुआ है। √5 का वैल्यू कितना दिया है? 2.25। अब यहाँ पे √6 का वैल्यू दिया है 2.45 दिया है ना। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ रहे हैं, देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.25। ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिटाकर इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं। ओहो, तो यहाँ पे देखते हैं, कितना आया? 2 + 2.25 है ना, तो कितना हो जाएगा? 4.25 हो जाएगा। 4.25 बट्टा में 2.45, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया ना। अब क्या आया? देखिए तो 4.25 बट्टा में 2.45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए पहले सही हम किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले देखना होगा सही किए हैं कि नहीं किया। √5 का वैल्यू 2.24 हो ना, यहाँ पे 2.5 हम लिख दिए गलती से, 2.24 है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, गलत हो गया। अब इसको जब करेंगे तो इसका दशमलव में वैल्यू आएगा 1.73। सही से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 424/245 करेंगे तो कितना आएगा? 1.73। ठीक ना। दशमलव में नहीं, इसी का यही आंसर आएगा। ऑप्शन बट्टा में रहेगा तो यही रहेगा, अगर दशमलव में रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8 नंबर। कितना? 8 नंबर।
सही है, उतर गया। 8 नंबर देखते हैं। पूरा आ जा रहा है भाई, क्यों ऐसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। बोला है 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, देखते हैं। नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब तो दिखाई पड़ेगा। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्कुलर प्लॉट कवर एन एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गोलाकार क्या है, खेत है, ठीक ना। उसका एरिया जो है, एक गोलाकार खेत है, ठीक ना, उसका एरिया दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंसिंग द प्लॉट। फिर कह रहा है कि कितना इसमें तार लगाएं कि टोटल को घेर दे। यानी यह एरिया ये दिया हुआ है और फेंसिंग पूछ रहा है। फेंसिंग मतलब होता है यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, हिंदी में समझते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। और फेंसिंग पूछा है, क्या पूछा है, फेंसिंग। फेंसिंग मतलब परिमाप, क्या, परिमाप पूछा हुआ है, यानी परिमिति पूछा है। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुम्फ्रेंस। क्या पूछ, सर्किल के लिए क्या बोलते हैं, सर्कुम्फ्रेंस, ठीक ना, ये बोलते हैं परिमिति के लिए, ठीक ना, परिमिति के लिए ये बोलते हैं। तो एरिया क्या होता है, पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 154 दिया है, और पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है। रेडियस क्या, किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं, ठीक ना। अब 154 हो गया, अब इसको कैंसिल करेंगे, 22 7 154 हो गया। कितना हो जाएगा, 22 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 7। आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49, आर का वैल्यू कितना हो गया 7 आ गया। अब ये जब 7 आ गया तो अब पता चल जाएगा ना सर्कुम्फ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 गुने 7 कर सकते हैं, यानी कितना हुआ 44, यानी 44, ये सेंटीमीटर में था, 44 सेंटीमीटर का क्या चाहिए हमें, तार चाहिए, ताकि वो प्लॉट पूरा घूम जाए, ठीक ना। 44 सेंटीमीटर दिया है, 44 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, इसलिए मीटर यहाँ पर लीजिए, मीटर में मार दे रहा हूँ। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर मीटर करिए, ठीक ना, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक, समझ में आया। और 10 मिनट देखते हैं, आज नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगला वीडियो में होगा, अगला क्लास में होगा, ठीक। बहुत सारा क्वेश्चन में लेकर आया था, मैं सोचा था कि बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन ये क्या कारण हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं आप, 9 नंबर। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इफ ए इक्वल टू, मतलब कि अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1039, ठीक ना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तब पूछा है वैल्यू, किसका पूछा है, रूट अंडर
ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1039, ठीक ना। और पूछा क्या है अंडर रूट 4a² माइनस 4a प्लस 1 प्लस 3a, ये बाहर है, ये बाहर है 3a, ठीक ना। अब देखिए वहाँ फॉर्मूला कुछ काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या काम कर रहा है देखिए, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला में बताया हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी पे काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए तो काम कर रहा है। 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 में 2a से मल्टीप्लाई किए तो 4a माइनस 4a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में है, माइनस का है, ठीक ना, माइनस का है, ठीक, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ये फॉर्मूला बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक ना, प्लस 3a, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कैप्चर कार्ड हिल रहा है इसलिए वीडियो को